प्राचीन भारत की धरती पर मगध साम्राज्य का एक छोटा सा नगर था, वैशाली। यह नगर व्यापार, बुद्धि और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहीं रहता था एक युवा व्यापारी आर्यन। आर्यन मेहनती था, ईमानदार था और व्यापार में उसे लाभ भी खूब होता था। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पैसा टिकता ही नहीं था। महीने की शुरुआत में उसके पास चांदी के सिक्कों की थैली भरी रहती और महीने के अंत तक वही थैली खाली हो जाती। आर्यन अक्सर खुद से कहता, मैं कमाता तो खूब हूँ, फिर भी मेरे पास बचता क्यों नहीं। एक दिन घाट पर बैठे बैठे वह अपनी चिंता में डूबा था, तभी उसने सुना कि आचार्य चाणक्य नगर के गुरुकुल में युवाओं को नीति और अर्थ का ज्ञान देने आए हैं। आर्यन के मन में आशा जगी, शायद यही वो व्यक्ति हैं जो मुझे मेरी समस्या का उत्तर दे सकें। अगले ही दिन आर्यन गुरुकुल पहुंचा। वहां गंभीर मुद्रा में बैठे आचार्य चाणक्य विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। पाठ समाप्त होने के बाद आर्यन ने विनम्रतापूर्वक कहा, आचार्य, मैं धन कमाता हूँ, पर धन मेरे पास ठहरता नहीं। कृपया बताइए, दोष कहाँ है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, धन का न टिकना भाग्य का दोष नहीं, नीति के अभाव का परिणाम होता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन बचाने के 8 नियम बताता हूँ। आर्यन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। नियम 1, आय से अधिक खर्च मत करो। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह चाहे कितना भी कमाए, सदैव गरीब ही रहता है। उन्होंने आगे समझाया कि आर्यन बिना हिसाब किए खर्च करता था, महंगे वस्त्र, अनावश्यक भोज, दिखावे का जीवन। धन पहले ही नियम में बह जाता था। आर्यन ने उसी दिन से खर्च का लेखा जोखा रखना शुरू किया। नियम 2, दिखावे पर धन नष्ट मत करो। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है, वह अपने भविष्य को खो देता है। आर्यन समझ गया कि वह व्यापारियों के बीच अपनी हैसियत दिखाने के लिए अनावश्यक खर्च करता था। उस दिन उसने तय किया, सादगी में ही समझदारी है। नियम 3, आपातकाल के लिए धन अवश्य बचाओ। चाणक्य बोले, धन वही सच्चा धन है जो विपत्ति में साथ दे। उन्होंने बताया कि बीमारी, व्यापार में हानि, प्राकृतिक संकट, ये बिना बताए आते हैं। जिसके पास बचत नहीं, वह विपत्ति में टूट जाता है। आर्यन ने हर महीने आय का एक भाग अलग रखना शुरू किया। नियम 4, आलस्य को धन का शत्रु समझो। चाणक्य का वचन था, आलस्य से धन नष्ट होता है और परिश्रम से धन बढ़ता है। आर्यन कभी कभी व्यापार में ढील दे देता था, दुकान देर से खोलता, अवसर छोड़ देता। अब उसने निश्चय किया कि परिश्रम में कोई समझौता नहीं करेगा। नियम 5, मूर्खों को उधार मत दो। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, जो बिना सोचे समझे उधार देता है, वह अपना धन स्वयं नष्ट करता है। आर्यन को याद आया कि उसने कितनों को बिना लौटाने की गारंटी के पैसे दिए थे। अब उसने सीख ली, धन और मित्रता को अलग रखना आवश्यक है। नियम 6, छोटा लाभ छोड़कर बड़े नुकसान को मत बुलाओ। चाणक्य बोले, लोभ धन का सबसे बड़ा शत्रु है। आर्यन कई बार जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत सौदों में फंस गया था। अब उसने सीखा कि धीरे लेकिन स्थिर लाभ ही सच्ची समृद्धि है। नियम 7, ज्ञान और कौशल में निवेश करो। चाणक्य ने कहा, धन नष्ट हो सकता है, पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने समझाया कि व्यापार की नई विधियां, गणना, व्यवहार, ये सब सीखना भी निवेश है। आर्यन ने गुरु और ग्रंथों से सीखना शुरू किया। नियम 8, अनुशासन ही धन की रक्षा करता है। अंत में चाणक्य बोले, अनुशासन के बिना धन उसी तरह नष्ट होता है जैसे छेद वाले घड़े में जल। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर व्यापार, समय पर बचत, यही अनुशासन धन को टिकाता है। परिवर्तन की शुरुआत समय बीतता गया।
वही आर्यन जो महीने के अंत में खाली हाथ होता था, अब धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। उसके पास धन ही नहीं, मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी था। एक दिन वही व्यापारी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आते थे। आर्यन मुस्कुराकर कहता, धन कमाना कठिन नहीं, धन बचाना ही सच्ची बुद्धिमानी है, और यह मुझे आचार्य चाणक्य ने सिखाया है। कहानी की सीख आय से अधिक खर्च विनाश है, दिखावा भविष्य को खा जाता है, बचत सुरक्षा है, आलस्य दरिद्रता लाता है, गलत उधार धन डुबोता है, लोभ नुकसान कराता है। ज्ञान सबसे सुरक्षित निवेश है। अनुशासन धन की ढाल है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।